हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्शियस कैट। आज हम सीखेंगे ऑटोकैड में ड्राइंग कैसे बनाया जाता है। तो ऑटोकैड में ड्राइंग बनाने से पहले आपको ऑटोकैड के जो सामने वाला विंडो है उसमें क्या क्या आता है वो जान लेना होगा। तो हम अगर वो सब जान लेंगे तो हम आसानी से ऑटोकैड में ड्राइंग बना सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज सीखते हैं ऑटोकैड में ड्राइंग कैसे बनाते हैं। देखिए, ये आपके सामने एक स्क्रीन खुला हुआ है। इसमें बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही होगी। तो आपको पता नहीं होगा ये क्या है, कैसे करेंगे, क्या नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है ना, ये यहाँ पे आप वर्कस्पेस चेंज कर लीजिए। ये थोड़ा अलग सा कुछ दिख रहा है, तो इसमें आप सबसे पहला वाला ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस चेंज होता हुआ दिखेगा आपको। ये जो है सबसे बेसिक वाला इंटरफेस, जो कि हर प्रकार का ऑटोकैड में होता है, हर वर्जन में होता है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये जो आइकन है ना, ये वाला, इस पे जाएंगे तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा आपको, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, पब्लिश, प्रिंट, ड्राइंग यूनिट्स। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है। न्यू में जाएंगे तो एक नया ड्राइंग फाइल आप शुरू कर सकते हैं, जैसे कि एक नया ड्राइंग फाइल आपके सामने खुल जाएगा। और ये सब आपका टेम्पलेट्स मिलेंगे। ये टेम्पलेट्स पहले से मौजूद है ऑटोकैड में, तो आप ये टेम्पलेट से कोई भी एक टेम्पलेट सिलेक्ट करके आप ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टिक मार्क है तो यहाँ पे सिलेक्टेड है, इसको मैं ओपन कर सकता हूँ। तो आपके सामने एक नया ड्राइंग विंडो खुल जाएगा जिसमें कि आप ड्रॉ कर सकते हैं। चलते हैं दूसरा वाला देखते हैं। ओपन में क्या है? ओपन में भी जो आपका पहले अगर कोई ड्राइंग बनाए हो आप, तो उसको आप ओपन कर सकते हो यहाँ से। ठीक है। तो आप तीसरे में चलेंगे, सेव में। सेव क्या है? ड्राइंग आप जितना भी काम किया है उसको आप सेव कर सकते हैं अपने कोई भी पसंदीदा फोल्डर में। ठीक है। और यहाँ पे कुछ नाम दे दीजिए इसको चेंज करके। ठीक है। और यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है। और सेव एज भी क्या है? सेव जैसा सेव है वैसा सेव एज है। सेव एज में क्या है? कोई भी ड्राइंग को डुप्लीकेट कर सकते हैं आप दोबारा सेव कर सकते हैं। कुछ ड्राइंग कर रहे हैं, अचानक कुछ हो गया उस ड्राइंग में, आप जैसे कि आप सेव नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे, तो आप सेव एज करके आप जो है एक कॉपी उसका दूसरा इसमें सेव कर सकते हैं। इंपोर्ट क्या है? अब इस ड्राइंग में आप जो ड्राइंग करेंगे उस ड्राइंग में आप पीडीएफ या डीजीएन फाइल या अदर फॉर्मेट्स में आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। इंपोर्ट करके दूसरे जगह से। और एक्सपोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट ऐसा है कि DWF, ठीक है, बना के और उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। DWFX है, 3D DWF है। ठीक है। 3D मॉडल का फाइल है ये। PDF, DGN है। तो आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे एनवायरनमेंट में चले जाएंगे, वहाँ पे फिर काम होगा। ठीक है। पब्लिश में क्या है आपका? जो है फाइल बना के इसमें आप पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है। कंबाइन करके आप पब्लिश भी कर सकते हैं, पब्लिश कर आप दूसरे जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। प्रिंट में क्या है? जैसे प्रिंट में जाएंगे तो आपको ये वाला इंटरफेस खुलेगा, ये विंडो खुलेगा। तो इसमें क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पे एक नेम डालना होगा। ठीक है। उसके बाद आपको प्लॉटर चूज करना होगा। यहाँ पे जो भी आपका ऑफिस में या फिर घर में जो भी प्लॉटर होगा या प्रिंटर होगा उसको आप कनेक्ट कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है। उसका नाम सिलेक्ट कर दीजिए। अदरवाइज यहाँ पे और भी है चीज़ें हैं। यहाँ पे PDF भी है, ड्राइंग पे PDF सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप पेपर साइज चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये ISO A4 चूज कर लिया। यहाँ पे डिस्प्ले चूज कर सकते हैं, जो पूरा डिस्प्ले है आपका विंडो का पीछे वाला जो दिख रहा है वहाँ पे आप पूरा का आप डिस्प्ले में रखेंगे तो वो आएगा। विंडो में रखेंगे तो आपको एक एरिया सिलेक्ट कर देंगे आप, और उतना ही आएगा, उसको आप सेंटर में कर देंगे। ठीक है। ऐसे करके इसमें, ठीक है, आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है। यहाँ से आप मोनोक्रोम में डाल दीजिएगा इसको, तो आपका ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आएगा। अगर आपके पास कलर प्रिंटर है तो ये वाला डाल दो। ठीक है। इसमें आप प्रीव्यू कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ प्रीव्यू आएगा। इसमें कुछ मैं तो ड्राइंग किया नहीं है तो इसलिए नहीं आ रहा है। ठीक है। इसको क्लोज कर दीजिए।
यहाँ से क्लोज कर दूँ, ठीक है। और ये आपका प्रिंट चला गया। फिर प्रिंट, इसमें आप प्लॉट, बैच प्लॉट, प्लॉट प्रीव्यू भी देख सकते हैं, जैसे कि मैं दिखाया आपको। प्लॉट एंड पब्लिश डिटेल्स देख सकते हैं, पेज सेटअप देख सकते हैं, 3D प्रिंट हो सकता है इसमें, ठीक है। प्लॉटर्स को मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। फिर आपका आ गया ड्राइंग यूटिलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग यूटिलिटी में क्या क्या है भाई? ड्राइंग प्रॉपर्टीज है, ड्राइंग कंपेयर है, यूनिट्स है, यूनिट्स आप सेट करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। हम आगे मैं आपको बताऊँगा इस चीज़ को। यहाँ पे ऑडिट है, स्टेटस, पॉज कमांड। पॉज क्या होता है? जो अननेसेसरी चीज़ें होता है, ब्लॉक डेफिनेशंस होता है, लेयर्स होते हैं, एटसेट्रा, उसको आप यूज नहीं करते हैं, ऐसे पड़ा रहता है, तो उसको आप पॉज करके आप साफ सुथरा रख सकते हैं, ठीक है। रिकवर, कोई फाइल अगर आपका पहले अनएक्सपेक्टेड तरीके से बंद हो गया था, तो आप उसको रिट्राइव कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे क्लोज है, करंट ड्राइंग में ओपन किया हूँ, उसको क्लोज कर सकता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे ऑल ड्राइंग्स को क्लोज कर सकता हूँ। और यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल यहाँ पे टैब है ऑप्शंस का। ऑप्शंस में क्या है? ऑप्शंस में क्या नहीं है? ऑप्शंस में सारा कुछ है, आपका सेटिंग्स का, ऑटोकैड का पूरा हार्ट है ये। और एग्जिट ऑटोडेस्क ऑटोकैड, यहाँ पे आप एग्जिट हो जाएंगे, इसमें कुछ है क्या? नहीं है। चलिए ठीक है, इतना तो आप सीख गए। और क्या क्या बताऊँ यहाँ पे? देखिए यहाँ पे टाइटल बार है। टाइटल बार मतलब जो भी आपका ड्राइंग का नेम वगैरह और पाथ वगैरह कहाँ पे है, ड्राइंग कहाँ पे सेव्ड है, ये सब बताएगा। और यहाँ पे हम जो जो चीज़ें देखा ना, वो यहाँ पे ये सब आइकन्स में है। यहाँ पे कुछ टाइप करके भी आप उसको, जैसे लाइन टाइप कर दूंगा मैं, तो आपका हेल्प खुल जाएगा, ऑटोडेस्क का लाइन के बारे में खुल जाएगा पूरा, या फिर उसका रिलेटेड सारा चीज़ आपको निकल जाएगा यहाँ से। आप देख लेना क्या क्या है क्या नहीं। तो ये बेसिकली हेल्प है, ऑनलाइन हेल्प। ये सारे ये क्या है? ये सब पैनल्स है, ये सब पैनल्स है, ठीक है। पैनल्स में भी ये सब सजाया हुआ है। जो ड्रॉ पैनल्स में ये सारे कमांड्स है, ये सब जो दिख रहा है ना आइकन्स यहाँ पे, ये टूल्स है, ड्रॉ टूल्स है सारे के सारे। ये लाइन है, पॉलीलाइन क्या है, सर्कल क्या है, आर्क क्या है, रेक्टेंगल क्या है, इलिप्स क्या है, हैच क्या है। मॉडिफाई की तरफ है, यहाँ पे मॉडिफाई का बहुत सारे, यहाँ पे जैसे ड्रॉ लिखा है, यहाँ पे मॉडिफाई लिखा है। मॉडिफाई मतलब जो आप एक बार कर चुके हो उसको, जैसे मैं एक लाइन ड्रा कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और मैं आप इसको 2 चाहिए मेरे को, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे? देखिए मॉडिफाई में जाऊँगा भाई, कॉपी कर दूँगा इसको, और यहाँ पे हमें रख दूँगा मैं, मेरे 2 हो गए। ऐसे मेरे को जितने भी चाहिए इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ, या फिर मूव भी कर सकता हूँ इसको। यहाँ नहीं चाहिए भाई मेरे को, मैं यहाँ रखना चाहता हूँ तो यहाँ रख दूँगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें। इसको मिरर भी कर सकता हूँ, ये लाइन है, लाइन को यहाँ पे मिरर कर सकता हूँ, दूसरी तरफ हो जाएगा। कुछ भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आप यहाँ पे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मूव है, रोटेट है, ट्रिम है, इरेज है, कॉपी है, मिरर है, फिलेट है, एक्सप्लोड है, स्ट्रेच है, स्केल है, रेक्टेंगुलर एरे है, ठीक है, ऑफसेट है। उसके बाद एनोटेशन में जाएंगे। एनोटेशन में क्या है? मल्टीलाइन टेक्स्ट, डायमेंशन, लीनियर डायमेंशन, लीडर, टेबल, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। लेयर्स में क्या है? जैसे आप कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ बना रहे हैं तो आप डायमेंशन को एक लेयर पे रख लीजिए, जो है अगर घर बना रहे हैं तो घर का जो वॉल को एक लेयर में रख लीजिए, विंडो डोर्स को एक लेयर में रख लीजिए, ठीक है, ऊपर का रूफ को एक लेयर में रख लीजिए। लेयर को आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं, उसमें प्रॉपर्टीज डाल सकते हैं, कलर डाल सकते हैं, ठीक है, बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं उसमें, वो भी बताऊंगा मैं। एनोटेशन तो बता दिया था ना आपको, एनोटेशन ये यहाँ से होगा ऐसे। एनोटेशन मतलब डायमेंशन ऐसे, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो लीडर, यहाँ पे कुछ लिख दीजिए, ठीक है, ये लीडर बन गया, ये लीडर बन गया। फिर ये ब्लॉक है, यहाँ पे ब्लॉक ब्लॉक बना सकते हैं आप, यहाँ पे क्रिएट ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं। प्रॉपर्टीज ब्लॉक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्राइंग में, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स ड्राइंग कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे ओवरलैप ऑब्जेक्ट्स है, बहुत सारे चीज़ें दिखाना पड़ रहा है, तो एक एक चीज़ को आप ब्लॉक बना सकते हो, वहाँ पे कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हो, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या है?
यहाँ पे मैच प्रॉपर्टीज, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज सारा का सारा यहाँ पे चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो उसको, कलर, ठीक है, लाइन टाइप, लाइन वेट एटसेट्रा, ट्रांसपेरेंसी, बहुत सारे चीज़। यहाँ पे ग्रुप्स बना सकते हो उसका, ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। और यूटिलिटीज़ में तो आप जानते हो ये मेजर कर सकते हो यहाँ पे डिस्टेंस, रेडियस, एंगल, एरिया, वॉल्यूम और ना जाने क्या क्या। ये क्लिपबोर्ड है, यहाँ पे जो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ब्लॉक, हाइपरलिंक, ठीक है, पेस्ट स्पेशल। व्यू में भी आप यहाँ पे मॉडल स्पेस और दूसरे सॉफ्टवेयर से भी यहाँ पे खुल सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका, ये टैब्स तो मैं सारे बता दिए, इसका ऊपर का बताया नहीं। ऊपर का क्या है, ये ऊपर का ये है, यहाँ पे मेनू है सारे, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ निकलेंगे। ये खाली मैं होम टैब का बताया आपको, सबसे पहला वाला टैब जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये भी जान गए ना, ठीक है, तो आप ड्राइंग कर लेंगे। ये ऊपर का जो है ये मैं आपको बताया नहीं, ये मेनू बार है, ठीक है। और ये नीचे क्या है, ये कमांड लाइन है। कमांड लाइन आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो कमांड को। जैसे मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा था ना लाइन, तो यहाँ पे क्लिक किया था, यहाँ से भी आप टूल्स लेके यहाँ पे लाइन टूल लेके मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर सिर्फ एल लिख दूँ और एंटर कर दूँ तो मैं लाइन ड्रा कर सकता हूँ, उसका कमांड है वो। तो कमांड्स तो बहुत सारे हैं, उसके बारे में भी वीडियो बनाऊँगा। यहाँ पे कस्टमाइजेशन बहुत सारे कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए, ये मॉडल स्पेस या पेपर स्पेस, ये पेपर स्पेस आ गया, देखो ये देखिए, ग्रिड ऑन ऑफ, ये क्या है, स्नैप मोड ऑफ, ये यहाँ पे दिख रहा है, देखिए स्नैप ऑन हो गया, स्नैप ऑफ हो गया, स्नैप। सिर्फ ये देखिए, ये कस्टमाइजेशन, ये बार है, आप कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा यहाँ पे ये सब आप एक्सेस कर सकते हैं। ये सब टूल बार्स एंड अलग अलग टूल्स, ठीक है, ये सब एक्सेस कर सकते हैं आप। तो ये हो गया, यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ये तो आपका ये वर्क स्पेस एनवायरनमेंट है। ये यहाँ पे 3D मॉडलिंग भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। एक एक करके बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इस वीडियो में नहीं बता सकता मैं। ये सिर्फ मैं यूजर इंटरफेस बताने के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो को, तो सारा चीज़ मैं बताऊँगा आपको। यहाँ पे ये क्या है, आपका ये व्यूज देख सकते हैं। यहाँ पे टॉप व्यू, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, SW आइसोमेट्रिक, SC आइसोमेट्रिक। और ये क्या है, ये देखिए, इसमें 2D वायर फ्रेम, कॉन्सेप्चुअल, हिडन, रियलिस्टिक, शेडेड विद एजेस, शेडेड ऑफ ग्रे, ये सारा आपका विजुअलाइजेशन दिखेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ करेंगे ना तो आपको विजुअलाइजेशन सारा आपको दिखेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए मैं यहाँ पे एक करके दिखाता हूँ। 2D वायर फ्रेम में जाएंगे तो ऐसा दिखेगा, ये 2D वायर फ्रेम में ऑलरेडी है। और ये जो है कॉन्सेप्चुअल में कैसा दिखता है, देखिए विजुअलाइजेशन है ना। ये शेडेड में कैसा दिखता है, शेडेड विद एजेस में एज देखिए एक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हैं यहाँ से, इसको टगल कर सकते हैं, ठीक है। कमांड लाइन्स बता दिया मैं आपको, सारा कुछ तो बता दिया। तो ये था यूजर इंटरफेस। और जो मिसिंग लग रहा है, जो कुछ नहीं बताया लग रहा है, तो मैं वो भी बता दूंगा। तो ये जो यहाँ पे SW आइसोमेट्रिक देखिए सिलेक्ट हो गया था, इसको मैं टॉप कर दूंगा तो ये टॉप व्यू दिख जाएगा। यहाँ पे फ्रंट व्यू दिख जाएगा, ठीक है। ऐसे सारा व्यू दिख सकता है। यहाँ पे आपका ये ऑर्बिट है, वो सेम थिंग। ये आपका फ्री ऑर्बिट, कॉन्टिन्यूस ऑर्बिट रहता है। ये ऐसे आप इसको घुमा भी सकते हो, देख भी सकते हो क्या क्या ऑब्जेक्ट में है, क्या क्या फीचर्स है, आप ऐसे किस साइड में क्या है आप देख सकते हो। ड्राइंग विंडो के राइट साइड में नेविगेशन व्हील है, यहाँ पे नेविगेशन बार है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये नेविगेशन व्हील है, फुल नेविगेशन व्हील ऐसा टाइप का आएगा। इसमें आप ऑर्बिट कर सकते हैं, पिवट पॉइंट होता है, पिवट पॉइंट के चारों तरफ से ये घुमा सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ से आप दूसरा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मिनी फुल नेविगेशन व्हील। यहाँ पे भी ऑर्बिट होता है और ये पेन भी होता है। यहाँ पे जो मिडिल माउस बटन को प्रेस करके रखेंगे और इधर उधर करेंगे तो ये पेन भी होगा, ठीक है। ये बहुत सारे ऑप्शंस है इसमें। बेसिक व्यू ऑब्जेक्ट व्हील, इसमें आप, ठीक है, इसमें भी सेम ऑपरेशन कर सकते हैं। ये बेसिक तरीके का होगा। उसके बाद यहाँ पे पेन है, ठीक है। आप यहाँ से हाथ का सिंबल आएगा
आप ड्रैग कर सकते हैं इसको, जूम एक्सटेंड कर दीजिएगा, ऐसे आपको जूम हो जाएगा। ठीक है, ये सब जूम विंडो, यहाँ पे कोई विंडो आप सिलेक्ट करेंगे तो ऐसे जूम हो जाएगा। इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें प्लेन है। बाकी आप अगर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट में देखेंगे ऐसे घुमा के आप दिखा सकते हैं किसी को। ये आपका ड्राइंग एरिया है, यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये सारा चीज़ मैं आपको बता दिया। दोस्तों, ये था ऑटोकैड यूजर इंटरफेस, जो कि एक नॉन टेक्निकल आदमी को भी समझ में आ जाएगा, और इसको देखने के बाद और ऑटोकैड को करने में डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।